उत्तराखंड के पहाड़ जहां कभी शांति थी, सुकून था और लोग जंगलों के जानवरों को प्रकृति का साथी मानकर जीते थे, आज वही पहाड़ डर की गिरफ्त में है। वो भालू जो कभी जंगलों में रहा करते थे, अब अचानक घरों, खेतों और गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं। और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई गांव में शाम ढलते ही रास्ते खाली हो जाते हैं और बच्चों के स्कूल तक बंद कराने पड़ रहे हैं। आखिर ये बदलाव क्यों? भालू इंसानी बस्तियों में बार बार क्यों आ रहे हैं और लोग अपनी ही धरती पर असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? इन्हीं सवालों को लेकर मैं गीतांजलि सेमवाल आपका स्वागत करती हूं एमटीवी न्यूज पर, जहां हम जानेंगे इन सवालों के जवाब और साथ ही जानेंगे आखिर वन विभाग का इस पर क्या कहना है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि ग्रामीणों का डर अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पिछले कुछ महीनों में भालुओं द्वारा किए गए हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई घटनाएं जानलेवा साबित हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 25 सालों में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं हमलों में घायल लोगों का आंकड़ा 2071 तक पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग के धारकुड़ी गांव में भालू ने एक ही दिन में 7 महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसके साथ ही उस गांव के 2 युवक जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, सुबह कसरत करते समय भालू ने हमला करके दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं देहरादून के चक्राता क्षेत्र में चारा लेने गई एक महिला पर भालू ने अचानक हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा चमोली में भी जब एक महिला शाम को लकड़ी लेने निकली तो भालू ने अचानक हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पौड़ी जिले में रोज रोज जानवरों की आवाजाही और हमलों के बाद कई स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी है ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। टिहरी, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के कई गांवों में लोग खेतों में काम करते समय, जंगल से लकड़ी लाते वक्त और शाम के समय पानी लेने जाते हुए अक्सर भालुओं का सामना कर चुके हैं। कई घरों के आसपास भालुओं के घूमने के सीसीटीवी फुटेज तक सामने आए हैं, जिससे लोगों में और दहशत फैला दी है। हालत ये है कि बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं और महिलाएं खेतों में काम करने से कतराने लगी हैं। वन विभाग इस बढ़ते खतरे को कई कारणों से जोड़कर देख रहा है। विभाग के अनुसार जंगलों में भोजन की कमी, वन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों का बढ़ना, गांव के पास कचरे के ढेर और खाने पीने के अवशेषों का आसानी से उपलब्ध होना भालुओं को बस्ती की ओर और आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही बदलते मौसम के कारण हिमालयी भालुओं की प्राकृतिक जीवन शैली भी प्रभावित हुई है। जहां पहले वे महीनों तक हाइबरनेशन में रहते थे, वहीं अब गर्मी और ठंड के अनियमित होने के कारण भालू अधिक सक्रिय और विचलित हो गए हैं। कई जगहों पर भालुओं के बच्चों के साथ पाए जाने से उनकी आक्रामकता और बढ़ जाती है, जिसके कारण हमले आम हो गए हैं। विभाग का कहना है कि यह सिर्फ वन्य जीवों का व्यवहार ही नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के टकराव का बढ़ता संकेत है। हालांकि वन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है। रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की गई है, ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और कई क्षेत्रों में रात भर गश्त की जा रही है। लेकिन पहाड़ी भूगोल की कठिनाइयों के कारण हर जगह समय पर पहुंच पाना संभव नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की मदद कई बार देर से पहुंचती है और तब तक हमला हो चुका होता है। कुछ गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को शाम के बाद बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। लेकिन पहाड़ी जीवन में यह संभव नहीं कि लोग हर समय घरों में बंद रहें, क्योंकि खेत, पानी और पशुओं की देखभाल रोज करनी पड़ती है। कई स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए समय बदला है ताकि बच्चे अंधेरे में घर से बाहर ना निकले। स्थिति हर दिन गंभीर होती जा रही है और लोगों में प्रश्न बढ़ रहे हैं कि प्रशासन के पास कोई ठोस योजना है, क्या इन हमलों पर नियंत्रण किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उत्तराखंड के ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा सकेगी या लोग इसी डर के साए में जीने को मजबूर रहेंगे? फिलहाल पहाड़ों में भालुओं का आतंक एक बड़ी चुनौती बन चुका है और इस पर कार्रवाई के बिना यह समस्या आने वाले दिनों में और विकराल रूप ले सकती है। रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।